कुदरत का अद्भुत कमाल। मेरी परवरिश मेरे पिता ने एक बेटे की तरह की। उन्होंने हमेशा मुझे ये बताया कि तुम बेटे से कम नहीं हो। अपार संभावनाएं भरी है तुम में। मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ती रहो। यकीनन तुम एक दिन इतिहास बदल सकती हो। मेरे पिता साहस की एक मिसाल थे। मेरे मन में कभी उन्होंने कोई डर पैदा नहीं होने दिया। वो अक्सर मुझे सिखाया करते थे, कभी अपने आप को कमजोर मत करो, निर्भय होकर जियो। भय को अपने मन में कोई जगह मत दो। अपने मन और आत्मा को भय के बंधन से हमेशा मुक्त रखो। यही कारण है कि मुझे मृत्यु का भी शैल मात्र कभी भय नहीं रहा, जिसके बारे में सोचकर हर व्यक्ति के माथे पर पसीना आ जाता है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसे मैंने स्वीकार किया। एक हादसे के बाद जब ईश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया, जबकि मेरे जिंदा रहने की कोई भी संभावना नहीं थी, उस क्षण मैंने जाना कि जिस लक्ष्य के साथ ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, उसे पूरा करने के लिए ही उसने मेरी उम्र के कुछ और साल मुझे वरदान स्वरूप दिए हैं। मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ। हर पल उसका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि शायद मैं शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहते सहते एक दिन आत्महत्या कर लेती या फिर गहरे अवसाद में जी रही होती, मगर एक हादसे में ईश्वर ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। आज नारी संकल्प के माध्यम से मैं अपने उसी लक्ष्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रही हूँ। शोषण की शिकार औरतों को शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास। फीकी सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मंच पर अपना भाषण समाप्त कर पद्मश्री डॉक्टर प्रतिभा सिंह वहां से प्रस्थान करने लगती है। तभी सामने बैठे श्रोतागणों में से एक श्रोता उठकर उनके पीछे जाने की कोशिश करता है। सुरक्षा कर्मियों के रोकने पर वह उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि वह उनका पति है, उससे मिलना चाहता है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह मर्सिडीज में आकर बैठती है। चलो ड्राइवर, गाड़ी सीधे बंगले पर ले चलो। मैडम, कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है। कौन है? आपके पति। व्हाट नॉनसेंस। मेरे पति को गुजरे हुए 7 साल हो गए हैं। हाँ, मगर उसे धक्का मारकर बाहर भगाने के बजाय इलाज के लिए मानसिक चिकित्सालय भेज दीजिए। ये व्यक्ति जरूर किसी गंभीर मानसिक रोग से ग्रसित है। जो आज्ञा मैडम। ले चलो इसे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? पागल खाने? अरे मैं पागल नहीं हूँ, वो मेरी पत्नी है। मुझे उससे बात करने दो भाई, प्लीज। मैडम के पति को मरे हुए 7 साल हो गए हैं, समझे तुम? यह सुनकर आलोक सचमुच पागल हो गया। उसकी आंखों के सामने दुनिया घूमती नजर आ रही थी। जीते जी मर गया वह। किस तरह उसने पैसे के लालच में प्रतिभा को प्रताड़ित किया। उसके विरोध करने पर उसे जान से मारने की कोशिश की। पुलिस को खरीद कर एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। जज को रिश्वत देकर केस खारिज करवा दिया। उल्टा उसी पर इल्जाम लगा दिया कि वह दिमागी रूप से बीमार थी। उसने खुद खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर कुदरत का अद्भुत कमाल देखिए कि जिस पैसे के दम पर वो दुनिया की हर शय खरीदने का दावा करता था, जिस पैसे के गुरूर में अंधे होकर उसने प्रतिभा पर बेहद जुल्म ढाया, लात मारकर उसे अपने घर से निकालकर बाहर फेंक दिया था, वही प्रतिभा आगे चल 50,000 करोड़ की बिजनेस टाइकून बनी। फोर्ब्स की शीर्ष सूची में शामिल दुनिया की सबसे ताकतवर महिला में शुमार है, और वह पैसे की तंगी की वजह से आज दाने दाने को मोहताज है। वो वक्त की रोटी के लिए फुटपाथ पर भीख मांगने को मजबूर है। उसके माँ बाप अपने महापाप की सजा भुगत कर धरती का बोझ कम कर मर चुके थे। उसका कोई नहीं बचा था सिवाय उसकी पत्नी प्रतिभा के, जिससे वो अपने गुनाहों की माफी मांगने आया था। बड़ी मुश्किल से पता ढूंढा था उसने। प्रतिभा के बंगले में उसके पालतू कुत्ते दिन भर में न जाने कितने ही बिस्किट खाते हैं और न जाने कितना ही बर्बाद करते हैं, जिन्हें खाकर आलोक का पेट आराम से भर सकता था। पर वह अभागा जिंदगी भर बस अफसोस के फांके खाकर घूंट घूंट आंसू पीकर ही अपने पेट की आग बुझाएगा। आलोक का शरीर अब सूख कर कांटा हो गया था। पैसे के अहंकार से भरा वही आलोक
जिसकी आवाज एक समय परिवार के लिए आदेश हुआ करती थी, आज सड़क पर भीख मांगते हुए किसी अनजान राहगीर की दया पर टिका था। उसकी आंखों में गहरी लज्जा और पश्चाताप का समंदर था। वो जानता था कि जिंदगी ने उसे उसके पापों का उचित फल दिया है। प्रतिभा अपने बंगले के आंगन में आई। उसके चेहरे पर अब भी वही दृढ़ता, वही आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन गाड़ी के कांच से आलोक की झलक पाकर उसका दिल कुछ पलों के लिए कांप उठा। यादें, चोटें, अपमान सब एक साथ लौट आए। वो चाहती तो थी कि कभी आलोक को देखे भी नहीं, लेकिन आज किस्मत उसे उसके सामने खड़ा कर चुकी थी। सुरक्षा कर्मी ने आकर कहा, मैडम, वो आदमी अब बंगले के बाहर ही बैठा है। कहता है आपसे बस एक बार बात करना चाहता है। अगर आप कहे तो। प्रतिभा ने गहरी सांस ली। उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वह आलोक को हमेशा के लिए नकार दे और उस पन्ने को बंद कर दे, या फिर एक स्त्री होकर उसे उसकी गलती का आईना दिखा दे। उसने दरवाजे पर आकर आलोक को देखा। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे, होठ कांप रहे थे। वह बुदबुदाया, प्रतिभा, मैं अपराधी हूँ, तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस तुम ही बची हो। एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे पैरों में बैठकर जिंदगी गुजार दूंगा। प्रतिभा ने उसकी आंखों में झांका। उसकी नजरों में अब अहंकार नहीं था, बस खालीपन और पछतावा था। कुछ पलों तक मौन छाया रहा। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, आलोक, जब तुम्हारे पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, रिश्ता, तब तुमने मुझे क्या दिया? अपमान, दर्द, जुल्म और मौत की दहलीज। और आज जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तब तुम मेरे पास आए हो। जिंदगी कोई होटल नहीं है जहां तुम्हारी मर्जी से चेक इन और चेकआउट होता रहे। आलोक फुट फुट कर रो पड़ा। प्रतिभा, मुझे मत ठुकराओ, मैं सच में टूट चुका हूँ। प्रतिभा ने उसकी ओर इशारा करके गार्ड से कहा, इसे खाने को दे दो, कपड़े दे दो, लेकिन इसे यहाँ से भगा दो, क्योंकि मैं चाह कर भी अपना अतीत वापस नहीं ला सकता। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, पर उसने खुद को संभाला। वह अपने भीतर के डर और कमजोरी को जीत चुकी थी। आज वह केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि उन करोड़ों औरतों की आवाज थी जिन्हें उसने नारी संकल्प से ताकत दी थी। आलोक वही जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठ बुदबुदा रहे थे। काश मैंने उस वक्त उसे समझा होता, काश। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रतिभा अपने बंगले की ओर बढ़ गई। पीछे छूट गया उसका अतीत और सामने था उसका भविष्य, जहां वह और भी औरतों को उनके पैरों पर खड़ा करने वाली थी।